हेलो भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आपके लिए लाए हैं संविधान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं और बार बार दोहराए जाते हैं। और आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो हम चलते हैं क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। और जो भी क्वेश्चन है आप उसको ध्यान से पढ़िए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब किया गया। तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा 1946 की सिफारिश से किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार कब किया गया। तो आपको बताना है जो हमारा संविधान बना उसका प्रारूप कब तैयार किया। तो ये है बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। थोड़ा मेरा तबीयत खराब है अभी फिलहाल में। और अगला क्वेश्चन है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पे लोग उतना फोकस नहीं करते, लेकिन आपके लिए बहुत ही, तो ये क्वेश्चन है जे.पी. कृपलानी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की कुंजी कहा गया है। तो बताना है संविधान की कुंजी किसे कहा गया है। तो संविधान की कुंजी कहा गया है प्रस्तावना को। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया। तो आपको बताना धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया। रुक जाइए, कुछ दिक्कत हो गई है। तो ये तो क्वेश्चन हो गया था, संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था बी.एन. राव द्वारा। और अगला है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो जे.पी. कृपलानी थे। और अगला है, संविधान की कुंजी कहा गया है। तो आपको बताना संविधान की कुंजी किसे कहा गया है। तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्ताव में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया। तो आपको बताना है जब धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया। तो ये जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1946 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान को अंगीकृत कब किया गया। तो संविधान में पूर्ण अंगीकृत पूछ रहे हैं। अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होता है। और अगला क्वेश्चन है, भारत में पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ। तो आपको बताना है भारत में पूर्ण रूप से संविधान कब लागू हुआ। तो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में। और इसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। आपको ये भी फैक्ट याद करके चलना है। और अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख था। तो जब हमारा संविधान तैयार होकर बना था उस समय राज्यों का उल्लेख था। तो उस समय 14 राज्यों का उल्लेख था। अभी तो फिलहाल में 28 हैं, उस समय 14 ही थे। और ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। और ये अगला क्वेश्चन है, संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो बताना है जो हमारे संविधान में भाग हैं, कितने भाग हैं, 22 भाग है। तो सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो 5वां है। अगला क्वेश्चन है, भाषाई के आधार पर गठित किया गया राज्य। भाषा के आधार पर कौन सबसे पहले गठित किया गया था। तो वो था अपना आंध्र प्रदेश 1953 में। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली को राजधानी का पूर्ण दर्जा कब दिया गया। तो पहले दिल्ली अपना राजधानी नहीं था, अंग्रेजों के समय कोलकाता अपना राजधानी था। तो दिल्ली को पूर्ण रूप से दर्जा प्राप्त हुआ था 69वां संविधान संशोधन 1941 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था का प्रारूप कहाँ से लिया गया। जो भारत में संघीय व्यवस्था का प्रारूप लिया गया है वो है कनाडा से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार आपको बताना है कहाँ से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया। और देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों अलग चीज़ें हैं। और आपको ध्यान देना, परीक्षा में जैसे आ जाता है मौलिक अधिकार तो आप लोग लगा देते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका को, आ जाता है मौलिक कर्तव्य तो आप लगा देते हैं। ऐसे नहीं करना है, ध्यान देना है मौलिक अधिकार अमेरिका से और मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस से, ये ध्यान देना है। जब कई सेम क्वेश्चन होते हैं हम लोग जानते हुए भी आंसर को गलती कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुत्व किसमें नहीं थे। तो बताना है भारत के संप्रभुत्व किसमें नहीं थे। तो भारत के जनता में। और थैंक यू। आपको कैसा लगा वीडियो। ऐसे ही हमको आपके लिए हर दिन अपलोड वीडियो करते रहेंगे और आपकी तैयारी को बेहतर करते रहेंगे। धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।